नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो जरा ज्वलनशील है। वजह यह है कि एक गंगा विलास क्रूज़, आपने खबर सुनी होगी, हमने भी दी यही खबर। गंगा विलास क्रूज़ एक शुरुआत हुई थी, मोदी जी ने किया था वाराणसी से। वो जाके फंस गया है कहाँ? छपरा में। वहाँ गंगा बहुत सक्रिय है और वहाँ जाके फंस गया है। आखिर ऐसा क्रूज़ चलाने की ज़रूरत क्या थी जब आपकी गंगा एकदम नहर की तरह हो जाए और फिर उसमें आप क्रूज़ कैसे चला सकते हैं? यही आम जनता से पूछना है कि आखिर ये क्यों उन्होंने चलाया क्यों? ये जो क्रूज़ चला है वो आज छपरा में जाके फंस गया है। फंसने का कारण भी यही है, मैं बता दूं। अगर ये चीज़ बनाया गया है, क्रूज इतना करोड़ों की लागत से बनाया गया है, पब्लिक के पैसे से बनाया गया है, ठीक, तो उसका एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले चीज़ है, एक रोड मैप बनता है पहले। अगर आप 27 नदियों को पार करके ले जा रहे हैं, ठीक है, उसमें विदेशी भी पर्यटक हैं। हाँ, वही है। ठीक है, हम आपको 12 लाख रुपए देंगे। सबसे पहले तो वही लोग 50 लाख से 55,000 रुपये किराया है उसका। हाँ, बिल्कुल, एक छोटा वाला ट्रिप का, पैकेज। हाँ, ठीक, सबसे छोटा पैकेज है। और सबसे पहले विदेशी लोग ही भर गए हैं, वही हंसी उड़ा रहे हैं कि यहाँ कहाँ फंस गया है, ठीक। और अगर 27 नदियाँ आप पार करा के ले जा रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी चीज़ है कि आपने रोड मैप उसका बनाया कि नहीं बनाया, कि ये एक नदी पार करेगी, दूसरी पार करेगी, कहीं मेरा क्रूज फंस ना जाए, कहीं हिंदुस्तान की बेइज्जती ना हो जाए। तो बेइज्जती की बात तो है, बेइज्जती की बात तो बहुत हो ही गई। वो जाके फंस गया तो क्या रह गया? अब वो कितने दिनों बाद निकलेगा? आप पहले उसका वो नीचे से मट्टी हटाइए, सब करिए, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ। अगर उन्होंने क्यों किया होगा? क्या रीजन क्या है? जिस समय सब पैसे कमाने के धंधे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है? पब्लिक के लिए कुछ हो रहा है? यही कारण हुआ कि वहाँ पे वर्किंग नहीं की गई और वहाँ पे फंस गया। और ज़्यादा दिन थोड़ी ना हुए, अभी तीसरा ही दिन तो है। अभी तीसरा ही दिन तो है, झंडी दिखाते 51 दिन का सफ़र, 51 दिन का सफ़र होगा लीजिए। तो देख लीजिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारे मुल्क की बदनामी है इसमें, क्योंकि सब विदेशी हैं उसमें। इससे ये लगता है कि प्रायरली पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए था, होमवर्क होना चाहिए था। अगर होमवर्क होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो एक ये इट इज़ मैटर ऑफ डिफेमेशन, थोड़ा सा डिफेम करता है, क्योंकि भाई अपनी कंट्री की प्राइड की बात है, सारे विदेश में विदेशी टूरिस्ट हैं उसमें, तो थोड़ा सा तो मतलब सोचने वाला विषय है। लेकिन अब दूसरा विषय ये भी है कि माइट भी पॉसिबल ये सब चीज़ें होती हों। क्रूज के संग ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्रूज कभी नदियों में इस तरह चलते नहीं हैं, वो समुद्र के लिए ही होते हैं। और यहाँ पे नदियों में चलाया गया, वो भी ऐसी नदियों में नहीं, जैसा बताया जा रहा है कि ये प्रॉपरली जो है नदी के लिए डिफाइन था। इसका डिजाइन जो है, इसका डिफिनेशन सारा चीज़ नदी के लिए ही था। लेकिन अब ये जो आपने बताया कि छपरा में फंस गया है और हमने भी जानकारी लिया, तो एक तो थोड़ा सा ये अपने आप को हर्ट करता है। तो सरकार की तैयारी अधूरी थी और सरकार को अगर वो क्रूज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको सारी चीज़ देखनी थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रास्ते में दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली सरकार ने पूरा ब्यौरा नहीं देखा और उसका पूरा स्टडी नहीं किया। और मैं देखता हूँ कि इस गवर्नमेंट में जल्दीबाजी काफ़ी रहती है। योजना जल्दी कैसे भी लॉन्च कर दो। बहुत अच्छा पॉइंट लिया इन्होंने। हाँ, क्योंकि अभी ये अपना ये कौन सा एक्सप्रेसवे था? नया, सबसे नया कौन सा? बुंदेलखंड। तो बिना कोई दुकानें हम गए थे, स्टार्टिंग से एंड तक ना टॉयलेट है ना, उस टाइम जब गए थे। तो उनको लॉन्च करने की जल्दी है बस बीजेपी गवर्नमेंट को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को चाहे थोड़ा और वेट करना पड़े, लेकिन थोड़ा एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को लॉन्च करना चाहिए। इससे विश्व पटल पर एक कहीं बेइज्जती। हाँ, वो तो होगा, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट थे, पूरे फॉरेन टूरिस्ट थे, तो उनके ऑब्वियसली SDRF से निकाला है उनको जाके, तो ऑब्वियसली उन्हें SDRF निकाल रहा है, NDRF भी नहीं है। तो बहुत बड़ी एक शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि इससे सरकार को सीख लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली जितने भी लोग वहाँ फॉरेनर्स थे, उनके दिमाग में हमारे देश के लिए अच्छी इमेज तो नहीं गई होगी। असल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि बहुत ही गौरवशाली हैं और उनके सम्मान में हम क्या ही बोल सकते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि
हमारे देश की ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी लोग जो कि इस समस्या से जो जूझ रहे हैं उसका पूरा श्रेय किसको जा रहा है? ये बात तो है। जो समस्या से जूझ रहे हैं, अगर 12 लाख रुपए किराया लिया जा रहा है तो उनको इस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए थी ना भाई। हम अगर रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए था, उस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए थी भाई। जब उसका किसी चीज़ का किराया रूट मैप होना चाहिए था, रूट चार्ट होना चाहिए था, कैसे जाना है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है, तो क्या किसी आम इंसान की जीवन की सुरक्षा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं है? ये पॉइंट हुआ। जब आप एक प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले रास्ता देखा जाता है, तो क्या ये इनके लिए रास्ता नहीं देखा जा सकता रहा? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इन्वेस्टर्स बुलाए, बाहर से लोगों को बुलाया, सारी चीज़ें की। क्या इसके लिए पहले से कोई तैयारियां नहीं थी क्या? जो उनके बड़े बड़े आर्किटेक्ट होंगे, सिविल इंजीनियर्स होंगे, जो इस तरह के लोग होंगे, क्या उनकी कोई तैयारियां नहीं थी? क्या उनको ले जा करके सबको एकत्र करके मौत के मुंह में ढकेलना था? सही बात है, सीधे तौर पे इनका कहना है। आप क्या बोलेंगे? भाई इस बात में हम तो इनकी बातों में सहमत हैं। ये सब जो मोदी जी ने जो है बुलाया, उससे पहले मैप जो है पूरी तैयारी होती है, देख रेख भाई कौन सा रूट पे कहाँ जाना है, कैसे क्या है। भाई वो बाहर से आए हैं तो हम लोग भारत का भी जो है नाम डूबता है, तो उल्टी चीज़। इसके पहले कभी गंगा या नदी में क्रूज चलते हुए कभी सुना था? कभी नहीं। वो भी करा भी गया है, तो उसमें भी ये रोड मैप जो होता है भी बनाया जाता है, उसको वहाँ भी देखा जाता है कैसे क्या है, कहाँ पे चलना है, और रोड देखा जाता है कहाँ पे जाएगा ये। तो उस हिसाब से भी आदमी लेके जाता है, ये थोड़ी आदमी लेके चला जा रहा है सीधे कहीं भी ले आगे। अरे क्रूज जाम हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। क्रूज तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। क्या हमारे यहाँ गोमती नदी बहुत बड़ी नदी है, क्या उसमें एक स्टीमर चल सकता है आज की तारीख में? बता दें हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, क्या उसमें एक स्टीमर चल सकता है क्या आज की तारीख में? नहीं चल सकता। तो नदियों का पहले हाल देखें हमारे यहाँ भारत में, देखें हमारे भारत की जो है क्या गरिमा रह गई इस तरह से। बाहर हमारी कंट्रियों में क्या हमारे मुल्क के लिए, क्या आवाम के लिए क्या संदेश जा रहा है कि जैसी नदियाँ गंदा भारत, गंदा ये, मतलब वो जो था उनके माइंड में वही सेट कर दिया कि हाँ बराबर है। आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें बेइज्जती तो अपनी मुल्क की है। वो आए हैं बाहर से, बेइज्जती होती है भाई इसमें आए उन्हीं ने सब NDRF की टीम ये निकाल ली है, तो क्या मतलब कोई नाले में कोई नदी में थोड़ी लेके फंसा दिए। क्रूज चल रहा है तो अपने देश का भी नाम रोशन होता। अगर सही से आदमी आता तो देखता भाई, इन्वेस्टर भी आता, बाहर फॉरनर भी आता, तो घूमता फिरता। और भी इस चीज़ों से और तो आदमी आएगा नहीं, भाग जाएगा वो, कहे तो यहाँ पे बहुत ही गंदगी है, सब चीज़ें हैं। देखिए, ये युवा लोग थे और आम नागरिक थे, इन्होंने सीधे तौर पे यही कहा, और इससे मैं भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं मुल्क की बदनामी होती है। चलिए, आज का मुद्दा यही था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।